सहरसा जन सुराज अभियान के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सिटानाबाद दक्षिणी सिमरी बख्तियारपुर अनुमंडल में मंगलवार को प्रेस वार्ता की। इस दौरान मिथिला राज्य की मांग के सवाल पर कहा कि मैं बिहार राज्य के और बंटवारे के पक्ष में नहीं हूं। ऐसी ही मांग उठाकर झारखंड और बिहार को अलग किया गया। इसका फायदा न झारखंड को मिला और न ही बिहार को मिला। कई बार सामाजिक राजनीतिक कारणों से इस तरह की मांग को लोग बदल देते हैं। जनता इतनी तिरस्देह है कि इस भुलावे में आ जाती है। आप लोग बताइए कि झारखंड को अलग करने को लेकर जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी क्या वहां एसटी समाज की स्थिति सुधर गई? वहां तो कुछ सुधरा नहीं। बिहार में जो था वो भी खत्म हो गया। ऐसे में मैं अलग राज्य के पक्ष में नहीं हूँ। पैसा कहाँ से रहा? मेरे भाई जब से पदयात्रा कर रहे हैं तब से बता रहे हैं कि पैसा कहाँ से आ रहा है। पैसा वहां से आ रहा है जिनको पिछले 10 साल में जिन नेताओं को जिताने में हमने मदद की है। आपका 2-4 को मुखिया विधायक सांसद बन जाता है तो आप बड़े नेता बन जाते हैं। हमारी मदद से आज देश में 5-6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर सरकार उन लोगों की चल रही है जिनको वहाँ पहुँचने में हमने मदद की है। तो अगर हमको ये एक अभियान चलाना है हमको उससे मदद नहीं मिलेगी। अब तुरंत पत्रकार कहता है अच्छा कौन नेताजी पैसा दे रहे हैं, कौन मुख्यमंत्री दे रही है, ममता जी दे रही हैं कि जगन दे रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे कोई पैसा नहीं दे रहा है। लेकिन मान लीजिए कि आपने पश्चिम बंगाल में चुनाव जिताने में लोगों की मदद की तो पश्चिम बंगाल के लोग मेरे बारे में जानते हैं, मेरी क्षमता मेरी कार्यशैली को जानते हैं। उसमें कुछ लोग जो तृणमूल के समर्थक होंगे या मेरे समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि नहीं अगर प्रशांत किशोर प्रयास कर रहे हैं तो इसमें सफलता मिल सकती है, इनको मदद करो। और ऐसा पूरे देश में 6-7-8 राज्य में हमने काम पहले किया हुआ है तो हमको इस व्यवस्था के लिए पैसा नहीं मिलेगा। और क्यों ऐसा कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि बिहार में किसी पैसे वाले से मदद ना लेना पड़े। अगर बिहार में किसी से पैसा लेंगे तो फिर वही बात होगा, कहेगा कि हमारे लड़का को विधायक लगाइए, हमारे भतीजा को मुखिया बनाइए, हमारे घर के सामने टेंट लगाइए, फलाना आदमी चाय पिएगा, फलाना आदमी को मत बैठाइए। तो किसी भी पैसे वाले या प्रभुत्व वाले का प्रभाव अभियान पर न पड़े, इसीलिए बिहार में किसी से 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। ये क्षमता के आधार पर समाज से जो आदमी निकल कर आए पहले उसका चुनाव बिल्कुल स्वच्छता से ईमानदारी से किया जाए, फिर उसके बाद उसको चुनाव लड़ाने के लिए जो पैसे की व्यवस्था होगी वो व्यवस्था की जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। देने तो दिन चलता रहेगा आएंगे वो तय करेंगे कि दल का नाम क्या होगा, उसका संविधान क्या होगा, उसकी प्राथमिकताएं क्या होंगी, उसमें पदाधिकारियों का विधायकों का चुनाव कैसे किया जाएगा। अगर 10 लाख लोग मिलकर दल बना रहे हैं तो उसमें उतनी विद्वता तो होगी कि वो चुने अपने नेता को। हम आज के तारीख में इसके नेता नहीं, क्योंकि हम दल है ही नहीं तो हम उसके नेता कैसे बनेंगे। हमारी भूमिका सूत्रधार की है। हम अपनी भूमिका एक कुम्हार के तौर पर देखते हैं। कुम्हार जो है वो चाहे जितना भी होशियार हो, अगर उसके पास अच्छी मिट्टी और चाक ना हो तो घड़ा नहीं बन सकता है। तो हमारी जो पदयात्रा है इसमें हम वो अच्छी मिट्टी और चाक ढूंढ रहे हैं जिसको थोड़ा सा बढ़िया से पानी में डाल के मत के अगर ठीक से सहारा दिया जाए चाक पर लगाकर तो वो अपनी ताकत से खड़ा हो जाए, घड़ा बन जाए। एक बार जब वो बन जाएगा तो जो लोग मिलकर अपने बीच में चुनेंगे उनको बन जाएगा नेता। उसके लिए प्रशांत किशोर इसके नेता हो ये जरूरी नहीं। सर एक सवाल, प्रशांत किशोर जी जो है लगातार मतलब कहने जन स्वराज से जुड़िए, संसाधन मेरे रहेगा, पैसा मेरा रहेगा, घोड़े पर बैठ गए। आपको तो पता चलेगा नहीं कि बाराती को मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बाराती का आदमी ही बताएगा कि उसको खाना मिल रहा है कि नहीं, मजा आ रहा है कि नहीं। हमको ये नहीं पता है कि लोगों को क्या रिस्पॉन्स क्या है। लेकिन जो मैं अभी तक देख पाया, हमारा अपना लक्ष्य था कि हम लोग जब ये पैदल चलेंगे तो हर प्रखंड से हमको 20 ऐसे लोगों को निकालना है जो इस व्यवस्था से, इस सोच से प्रभावित होकर जुड़े, ताकि पूरे बिहार में अगर हम लोग करेंगे तो 10-15 हजार आदमी हो जाएगा और वो 10-15 हजार आदमी मिलकर दल बनाएगा। अभी की स्थिति है कि हर प्रखंड से 2 से 2.5 हजार लोग जन सुराज से जुड़ रहे हैं। तो एक पैमाना वो है, कुछ तो जुड़ रहा है तभी आ रहा है। अब अगर आप 2-2.5 हजार लोग जोड़िएगा तो बिहार में जब ये पदयात्रा पूरी होगी तो 10 लाख से ज्यादा लोग वो होंगे, कार्यकर्ता नहीं, जो एक नया दल बनाने के लिए सहमति देकर अपनी भूमिका उसमें तय कर रहे होंगे। दूसरा पैमाना ये है कि जब हम लोग चले थे तो ये 2
पकौड़ा लगाते थे, फिर इसको 6 किया, फिर ये बाहर देख रहे हैं बड़ा हैंगर लगा हुआ है। तो प्रतिदिन जितने लोगों से हम लोग मिलते हैं, अगर वो एक पैमाना देखिएगा तो वो जहां से चलना शुरू किए थे और आज में 10 गुना का अंतर है। जब चलना शुरू किए थे तो सवाल क्या था, भाई ये क्या है, ये कौन है, क्या कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं। अब सवाल क्या है, भाई कर तो अच्छा रहे, बोल तो ठीक रहे, कर पाएंगे कि नहीं। सवाल अब ये है, कोई ये नहीं कह रहा है कि आप गलत बोल रहे हैं, कर पाइएगा कि नहीं। ये तो सब मान रहा है कि पहले तो लोग क्या करते थे, अरे ये तो बिजनेसमैन आदमी है, 1 महीने में भाग जाएंगे, क्या चलेंगे पैदल। अब वो कोई नहीं पूछ रहा है, अब ये पूछ रहा है ना, भाई आप बात तो बढ़िया कह रहे हैं, समाज इसको मानेगा क्या, और मानेगा तो कितना समय लगेगा। कितना आदमी कहता ना भैया बात तो मानेगा ही मानेगा, ये हो सकता है कि 2 वर्ष के बजाय 5 वर्ष लगेगा। तो ऑलरेडी वो नीडल शिफ्ट हो रहा है। वो ये नहीं पूछ रहा है जन सुराज क्या, अब ये पूछ रहा है कि जन सुराज आ सकता है क्या, आएगा तो परिवर्तन हो सकता है क्या। तो ऑलरेडी वो फर्क उस नजरिए से हम लोग देख रहे हैं, बाकी आगे देखा जाएगा, कोई घबराहट की बात नहीं। जो देखिए चुनाव लड़ना, लड़ाना, जीतना, हारना ये 6 महीने का काम है। उस काम को हमने 10 बरस किया है और बहुत साइंटिफिक तरीके से करते हैं। और हम आपको अगर कल चुनाव लड़ने आएंगे तो ये बता पाएंगे कि सहरसा के किस पंचायत में कितना % वोट मिलेगा, मोटे तौर पर अनुमान से बताया जा सकता है। लेकिन आज हमारी वो प्राथमिकता नहीं है। चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल, चुनाव जीतना लड़ना मुश्किल काम है, लेकिन उससे बहुत मुश्किल काम है चुनाव सही लोगों के साथ जीतना। चुनाव जीतना मुश्किल है, लेकिन चुनाव सही लोगों के साथ जीतना उससे बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसलिए पहले सही लोगों को चुनने की जो प्रक्रिया है, इसमें समाज को जगाना, समझाना, ये लंबी प्रक्रिया है, इसमें समय लग सकता है। एक बार समाज अगर समझ जाए तो फिर कुछ टिकने वाला नहीं। अगर सर आपकी दल बनती है, अगर नहीं बनेगा, हमारा नहीं दल तो बनना ही। मैंने बताया आपको 3 उद्देश्य में एक उद्देश्य है